जब कब्र बोली और अर्श कांप उठा, वो शख्स बज़ाहिर कामयाब था, खुशहाल था, बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता, हर अरमान का सामान मुहैया करता। बेटी को शहजादियों की तरह पाला, लेकिन कभी दीन की बात न की, पर्दे का एहसास न दिलाया, न नमाज, न तहारत, न आखिरत। बेटी जवानी में दुनिया से रुखसत हो गई। बाप टूट गया। हर रात उसकी कब्र के पास जा बैठता, अकेला, खामोश, बस एक ही दुआ, या अल्लाह, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी बेटी का हाल दिखा दे। और फिर एक रात ख्वाब में वो कब्रिस्तान में खड़ा था, फिजा में हूं का आलम। अचानक उसकी बेटी की कब्र सामने आ गई। कब्र की मिट्टी हिली, दरवाजा सा खुला, और जो मंजर देखा उसने रूह हिला दी। बेटी बेलिबास, सर बिल्कुल गंजा, चेहरा बिगड़ा हुआ, झकमी उंगलियां, दांत नमाया, होंठ गायब। बेटी, तेरा ये हाल? लड़की ने नजरें नीची की। अब्बू, मैं बेपर्दा फिरती थी। जब कब्र में आई, मेरे बाल पहाड़ों की तरह हो गए। फरिश्ते आए, एक एक बाल नोचा, जैसे बढ़ के दरख्त की जड़ें खींची जाती हो। मेरे सर की झिल्द उखड़ गई, सिर्फ हड्डी रह गई। अब्बू लिपस्टिक लगाकर नमाज पढ़ती थी। फरिश्ते आए, लिपस्टिक खींची, होंठ चिपके हुए थे, दोनों काट लिए गए, इसीलिए आपको मेरे दांत नजर आ रहे हैं। अब्बू नेल पॉलिश के साथ वुजू करती थी। फरिश्ते आए, नाखून खींच डाले, हर उंगली पर जख्म है। अब्बू, आपने मुझे दुनिया की हर नेमत दी, मगर दीन का कोई इल्म न दिया। मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, न शौहर, न दोस्त, न आप। अकेली हूं, सिर्फ फरिश्तों के गर्ज और अजाब है। बाप की चीख से ख्वाब टूट गया, पसीना, आंखें नम, दिल सन। उसी तरह कहीं और मदीना मुनव्वरा में भी एक घर में खामोशी छाई हुई थी। हजरत अली घर आए, जहरा से कहा, फातिमा, 3 दिन से नबी की अजीब हालत है। मस्जिद जाते हैं, वापस आ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, घर में मसल्ले पर बैठे रहते हैं और मुसलसल रोते हैं। तुम उनकी लाडली हो, जाकर पूछो। फातिमा उठी, आका के पास पहुंची, देखा चेहरा अफसुर्दा, आंखें नम, लब खामोश। अर्ज किया, अबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? आपने नजरें उठाईं। फातिमा, मिराज की रात जब मैं जहन्नम को देखा, कुछ औरतों को ऐसे अजाब में पाया कि आज भी वो मंजर मेरा सीना जला रहा है। एक औरत, उसकी जबान से उसे जहन्नम में लटकाया गया था। वो गईबत करती थी, ताने देती थी। अल्लाह ने उसकी जबान को सजा दी, जैसे कसाई बकरे को टांगता है। एक औरत, उसके पस्तानों के दरमियान सलाख डाली गई थी। वो जनाकारी औरत थी। वो सलाख जहन्नम की आग में लटकी हुई उसकी चीखें निकाल रही थी। एक औरत, उसके बालों से जहन्नम में लटकाया गया था। उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा था। वो बेपर्दा बाहर निकलती थी। एक औरत, उसके हाथ और पांव बंधे थे, न जनाबत से पाक होती न हाइज से, इसलिए वो कैद कर दी गई थी। एक औरत, जिसका चेहरा खंजीर जैसा और जिस्म गधे जैसा था, झूठ बोलती, गीबत करती, चुगली खाती। अल्लाह ने उसकी शक्ल मस्क कर दी। एक और औरत, जिसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी, वो भौंक रही थी, मुंह से आग निकलती, पिछले हिस्से से बाहर आती। वो हसद करती थी, जलती थी। आज उसका हसद उसे खा रहा है। फातिमा की आंखें भर आईं। नबी खामोश हो गए। बस एक आह, एक सिसकी, और फिर चुप। वो बाप, जिसने अपनी बेटी को हर ऐश दिया, हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन दीन का कोई तोहफा ना दिया। आखिरकार कब्र से आई चीखों ने उसकी रूह हिला दी। उसकी बेटी ने गवाही दी, आपने मुझे सजाया, संवारा, मगर मेरे अंदर का इंसान, मेरी रूह, उसे कभी न सजाया, उसका हुस्न कभी न देखा। और वहीं दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी की आंखों से निकलता हर आंसू एक पुकार थी। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।